वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो यहाँ पर एलटी कमीशन के लिए जो जीके सेक्शन था उसका पहला प्रश्न पूछा गया है। 121 शनिदेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो ये हो जाएगा विकल्प ए लंबालू में। फिर है 122 सारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अर्की में, 122 का ए। फिर है 123 भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में मनाया जाता है? तो भोजरी उत्सव मनाया जाता है चंबा में, 123 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर है 124 कर्थी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्थी हो जाएगा कुल्लू का, 124 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर है पॉलिएंड्री इन द हिमालयात पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर वाईएस परमार, 125 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर है 126 संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये तो इजी ही प्रश्न था। संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित होगी, 126 का सही विकल्प डी हो जाएगा। फिर है 127 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में, 127 का सही विकल्प बी हो जाएगा। फिर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे यहाँ पर विकल्प ए डॉक्टर आर के सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है 129, इसमें पूछा गया है सन 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कितने जिलों के रूप में हुआ था या कितने जिलों के साथ हुआ था? तो ये हुआ था 4, 129 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर 130, इसमें पूछा गया है धामी गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो धामी गोलीकांड की घटना हुई थी 16 जुलाई 1939 को, 130 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे पूछा गया है 131 सन 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो ये किया गया था गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के द्वारा, 131 का सही विकल्प सी हो जाएगा। फिर पूछा गया है 132 फिरोज शाह तुगलक के आदेशानुसार किस मंदिर में 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा विकल्प सी ज्वालामुखी मंदिर में ये रखी गई थी पुस्तकें। अगला है मुकिल्ला ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा लाहौल स्पीति में, 133 का सही विकल्प डी। इसके पश्चात है 134 स्वान घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये ऊना में स्थित होगी, 134 का सही विकल्प ए। आगे है 135 सोलंग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित होगी, 135 का सही विकल्प सी। आगे है 136 सी सनॉट जो हाल ही में समाचारों में था किस देश के समुद्र तट पर एकत्र होने की सूचना है? तो ये तुर्की हो जाएगा। फिर है 137 ईगल एक्ट के नाम से हाल ही में किस देश द्वारा एक नया कानून लागू किया गया है? तो ये किया है यूएसए के द्वारा, 137 का सही विकल्प बी। आगे है एमबी एक्सप्रेस पर जो हाल ही में श्रीलंकाई समुद्र तट पर डूब गया था किस देश का था ये? तो ये था सिंगापुर का, 138 का सही विकल्प डी। इसके पश्चात आते हैं यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन। तो 139 में अगर आप इसे सॉल्व करते तो सही विकल्प आना था यहाँ पर बी। फिर है आगे, तो यहाँ पर दिशा वाला प्रश्न था, तो अगर इसे सॉल्व करते 140 को तो सही विकल्प यहाँ पर ए होता पश्चिम। आगे है 141, इसमें एक कक्षा में बच्चों की संख्या बताई थी ये है और पूछा था कि कौन सा बच्चा किस कतार में कहाँ पर खड़ा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो होगा विकल्प डी डाटा अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है 142, ये नाते रिश्ते वाला प्रश्न था। इसमें पूछा था, ये प्रश्न पढ़ लेना आप, सीधे उत्तर बता देता हूँ। तो इसमें आना पोता, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है 143, इसमें पूछा गया है दिल का दौरा इसके कारण पड़ता है। तो आपको पता ही होगा जैसे दिल का दौरा कई कारणों से पड़ता है, तो यहाँ पर हमने एलिमिनेट मेथड का यूज़ करना था। हृदय पे बैक्टीरिया का हमला, तो ये तो होना गलत, ये नहीं होता है। फिर है धड़कन रुकना, तो ये सही हो जाएगा। फिर है हृदय में खुद में खून की कमी होना, तो ये भी सही हो जाएगा। अज्ञात कारणों से हृदय के चालन में विकृति, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दो विकल्प ऐसे हैं जो ठीक हो सकते हैं, बी और सी। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या उत्तर होता है। आगे है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 145, कपास तंतु की उत्पत्ति होती है, तो ये बीज से होती है, सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा।
हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने उत्तर देखने में आसानी प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है 146। एक सर्वाधिक प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने भारत पर राज किया और अपने न्याय और प्रजा में लोकप्रियता के लिए जाना जाता था, तो ये कौन था? मीनांडर। बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 147। उलेमाओं या मुस्लिम धर्म गुरुओं के अधिकारों को चुनौती देने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर ए सही विकल्प हो जाएगा। अगर आपने कभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पद्मावती मूवी देखिएगा, वहाँ पर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको मूवी देखने का भी फ़ायदा मिल जाता है और इतिहास की भी थोड़ी जानकारी हो जाती है। अगला प्रश्न है 148। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ 1809 में चिरस्थायी मित्रता संधि पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है 149। किस देश ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था? तो ये होगा इटली। बाकी पुर्तगाल ने किया था, फ्रांस ने किया था और इंग्लैंड ने तो भारत पर राज भी किया था। अगला क्वेश्चन है 150। इसमें पूछा गया है चट्टानों को काटकर बनाई हुई एलिफेंटाई गुफाएं किस कालखंड की हैं? तो ये होगा बागटक। अगला क्वेश्चन है 151। सती प्रथा को किस मुगल शासक द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है 152। इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। तो ये हो जाएगी इंडियन ओपिनियन। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है 153। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा समानता का अधिकार। यहाँ पर ए सही विकल्प हो जाएगा 153 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर सदन में स्पीकर अपने मताधिकार का उपयोग कब कर सकता है? तो ये हो जाएगा केवल मत की समानता के अवसर पर। मान लीजिए सदन में 5 पक्ष के और 5 विपक्ष के मत हो जाते हैं, तो इसी समय जब मतों में समानता आ जाती है तो ये जो सदन का स्पीकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है 155। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल राज्यसभा में। थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट लगता है, बी या सी में होना चाहिए। मैं तो बी की तरफ जाऊँगा, बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या होगा। आगे है 156। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट स्थित है। तो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। बी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है 157। आरबीआई निम्न में से किसके सामने करेंसी नोट जारी करता है? तो ये होगा इन सभी के सामने। अगला प्रश्न है समुद्री हवाएं किसके दौरान चलती हैं या इसके दौरान चलती है? बताना है कि वो कौन सा कारण है। ये है दिन में समुद्र से जमीन की ओर। बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर टैगा पट्टी इसके मध्य स्थित है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, शीतोष्ण घास मैदान और टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है 160। निम्न में से किस नदी की सबसे बड़ी जल निकास द्रोणी है? तो ये हो जाएगा अमेज़न नदी। आगे है कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत में तांबे की खदानें कहाँ पर स्थित हैं? खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ पर है आप अवश्य बताइएगा। आगे हैं यहाँ पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। यहाँ पर एम बी केबल का एंटोनियम बताना है। तो ये हो जाएगा हॉस्टाइल। सी सही विकल्प। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें ये सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, विंडफॉल। आगे है 165। तो यहाँ पर जो डैश है यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो ये आएगा विकल्प सी, इन। आगे पूछा गया है इडियम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बी अनसर्टेन। आगे है हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन। तो दोस्तों इस बार जो एलटी कमीशन वालों की तरह बड़ा ही अलग पैटर्न घोषित किया गया था। इस तरह के जो हिंदी के क्वेश्चन तो अंत में कभी नहीं पूछे जाते थे, ये ग्रामर के थे, एक साथ पूछे जाते थे। ये इन्होंने अलग सा पैटर्न इस बार फॉलो किया है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
आपको आगे ये फ़ायदा देगा, इस तरह आप ध्यान रखते हैं तो चलिए देखते हैं। व्याप्त का संधि विच्छेद बताना है, तो व्याप्त का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर बी जमा आप्त, सी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है 168, प्रश्न का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न का बहुवचन प्रश्न ही होगा। कई बच्चे यहाँ पर गलत करके आए होंगे प्रश्नों, तो प्रश्नों नहीं होता दोस्तों। जैसे मान लो, आपको उदाहरण देता हूँ, मैं कहूँगा अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो मेरे अंडर पढ़ते हैं उनको बोलूँगा, बच्चों आपको आज 100 प्रश्न पढ़ के आना है। या ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आपको दोस्तों आज 100 प्रश्नों को पढ़ के आना है, तो यहाँ पर होगा आपको 100 प्रश्न पढ़ के आना है। तो प्रश्न का बहुवचन प्रश्न ही होगा, प्रश्नों नहीं होगा। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं क्या उत्तर देते हैं इसका। अगला प्रश्न है, शताब्दी में कौन सा समास है। तो शताब्दी में जो समास अगर मैंने जब ढूंढा था तो यहाँ पर आया था द्विगु समास, तो यहाँ पर ये विकल्प कोई नहीं है, ये कट हो जाएगा प्रश्न। अगला है 170, हुक्मी में प्रत्यय है, तो बताना है कि हुक्मी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प डी ई प्रत्यय।